बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर 365। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो कि है जिंगर रोल, जो कि हम बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स के अंदर जाके खाते हैं। चलिए आज हम इसको घर पे ट्राई करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए चिकन, जो कि हमने ली है 1 पाव से ऊपर है ये, और इसको हमने कट करवा लिया है स्ट्रिप्स में ताकि इसके ज़बरदस्त किस्म के जिंगर रेडी हो जाएं। इसके साथ हमें चाहिए प्याज का पेस्ट, आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच भर के हमने इसके अंदर डालना है ये। तो जी यहाँ पे हम साथ साथ मैरिनेशन भी इसके स्टार्ट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन का पाउडर, ये आपको पैकेट्स आराम से मिल जाते हैं बाहर से। आधा चम्मच हमने डालना है नमक। अब यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 2 चम्मच है, और ये 2 चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। और इसके साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसके अंदर क्यूमन सीड्स यानी कि ज़ीरा पाउडर, और ज़ीरा पाउडर हमने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है। और अब यहाँ पे हम डालेंगे आधा चम्मच भर के ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। और अब ये सारी चीज़ें डाल देने के बाद हमने लास्ट इंग्रेडिएंट डालना है 1 अदद लीमू। तो जी लीमू के बीज अलग कर देने के बाद अब इसको अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर देंगे हम। और यहाँ हम मैरिनेशन अपनी कर देते हैं स्टार्ट, और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है चिकन के स्ट्रिप्स में ताकि ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर और टेस्ट आए। तो जी यहाँ पे मिक्सिंग चल रही है, मसाला अच्छे तरीके से हम कोट कर दे रहे हैं। अब इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। चिकन में मैरिनेशन कर दी है और अब हम यहाँ पे बना लेते हैं डायनामाइट सॉस। अपनी ज़बरदस्त किस्म की होती है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होता है इसका। तो जी यहाँ पे हमें चाहिए तकरीबन 5 चम्मच भर के मेयोनीज़, और मेयोनीज़ हमने इसमें ऐड कर दी है। और इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है चिली गार्लिक सॉस, तकरीबन 5 चम्मच भर के हमने डालना है मेयोनीज़। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर मज़ीद सॉसेस, यानी कि अब यहाँ पे ऐड हो रही है चिली गार्लिक सॉस 2 चम्मच भर के। बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालनी है चिली गार्लिक सॉस। इसके साथ यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच भर के सिरका। वाइट विनेगर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जो अमूमन हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो जी ये 2 चम्मच भर के हमने इसमें ऐड कर देना है, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्सिंग की तरफ चला जाए। और इसमें मज़ीद हमने जो डालना है वो डालनी है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच। और इसके साथ हम डाल दे रहे हैं नमक, और नमक भी हमने डाला है आधा चम्मच। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और ज़बरदस्त किस्म की सॉस रेडी कर लेते हैं। कलर के लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया है तकरीबन 1 से 2 चुटकी भर के कलर, जो कि जर्दे का कलर होता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने इसमें कलर ऐड कर दिया है, और ये मैं मिक्सिंग कर रही हूँ। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। तो जी यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की मिक्सिंग हमने इसकी कर दी है, और ये हमारी सॉस हो चुकी है रेडी। तो अब बाकी का जो प्रोसीजर है हम उसकी तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे हम कट कर ले रहे हैं वेजिटेबल्स, जो कि रोल्स के अंदर हमने डालनी है, जिसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और उसको रिंग्स की सूरत में कट कर लिया है। साथ ही मैं यहाँ पे स्ट्राइप्स में कट कर ले रही हूँ, या ज्यूलिन कटिंग आप कह सकते हैं इसको, टमाटोज़। तो जी ये मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ का एक टमाटो लिया था, और हमने इसको भी स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। साथ में यहाँ पे जाएंगे इसके अंदर सलाद पत्ता। तो जी ये हमारी वेजिटेबल्स हो गई है रेडी। अब यहाँ पे हम चिकन को जो मैरिनेशन की थी हमने, उसको हो चुका है टाइम तकरीबन 2 घंटे। तो इसके बाद अब हम इसको कर ले रहे हैं कोट अच्छे तरीके से मैदे से। पहले आपने करना है कि उसको अच्छे तरीके से प्रेस करके आपने पूरा मैदा जो है इस पर कोट कर देना है। और इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेने के बाद डिप करेंगे पानी में। मैंने यहाँ पे ठंडा पानी लिया है, अगर आपके पास ठंडा पानी अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल पानी में भी इसको ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको डिप किया है, और डिप करने के बाद हमने इसको खूब जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उस तरीके से प्रेस करके इसकी कोटिंग करनी है ज़बरदस्त किस्म की, ताकि अच्छा सा हमारा क्रिस्पी सा जिंगर तैयार हो। तो ये मैं आपको एक स्ट्रिप इसकी करके दिखा रही हूँ, बाकी की भी हम इसी प्रोसीजर के तहत कंप्लीट कर लेंगे सारी स्ट्रिप्स को। सारे स्ट्रिप्स के ऊपर मैं यहाँ पे कोटिंग कर दे रही हूँ फ्लावर की, अच्छी तरीके से प्रेस करके, ताकि जो हमारा जिंगर है या जिंगर की जो स्ट्रिप्स हम बना रहे हैं वो ज़बरदस्त किस्म की क्रिस्पी सी बने। और इसको हम जैसे ही कोट कर लेंगे, हमने ऑयल भी चढ़ा दिया साथ में ही, जैसे उसका टेम्परेचर सही से तैयार हो जाता है इसके पकने के लिए, तो हम इसके अंदर ये स्टेप्स ऐड कर देंगे। ना बहुत हाई रखना है आपने फ्लेम को, ना बहुत ज़्यादा लो रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई पे पकाएंगे तो ये जल जाएंगे।
तो जी यहाँ पे हमारे ये स्ट्रिप्स हो चुके हैं रेडी और तेल को हमने कर लिया है गरम और इसका टेम्परेचर अच्छा खासा है गरम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपने हाई टेम्परेचर पे नहीं रखना है इसको, मीडियम पे मैंने इसको गरम किया था और अभी मैंने इसकी आंच मीडियम ही की हुई है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है ताकि चिकन अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो जी यहाँ पे मैंने ऐड कर दी हैं स्ट्रिप्स और अब मैं इसके पकने का इंतज़ार करूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपको फ्राई करना है इसे ताकि अच्छे तरीके से कुक हो जाए। लो फ्लेम पे करेंगे, यानी लो टू मीडियम जो फ्लेम होता है हमारा उसके ऊपर हमने इसको फ्राई करना है ताकि ये ऊपर से जल ना जाए और अंदर से कच्ची रह जाएगी अगर हमने इसको हाई फ्लेम पे किया। तो अब हम इसको बस फ्राई कर रहे हैं। जैसे ही वन साइड पे इसकी गोल्डन सा शेड आएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे और साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड का वेट करेंगे ताकि उस पर भी अच्छा सा गोल्डन सा शेड आ जाए। तो जी यहाँ पे देखें जी ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर वन साइड पे आ चुका है और मैंने इसको टर्न कर दिया है। इसकी जो नेक्स्ट साइड है वो हो रही है अच्छी सी कुक। तो जैसे ही कंप्लीट होता है हम इसे डिश आउट करेंगे और इसके लिए हमने बनाने हैं रैप्स यानी कि रोटियाँ। सो व्यूअर्स ज़िंगर हमारे हो चुके हैं रेडी और ज़बरदस्त किस्म का कलर आ चुका है इन पे। हम अब इसे कर लेते हैं डिश आउट। ये रेडी है रैपिंग के लिए। यहाँ पर ही घर के आटे के बने हुए मैंने रोटी बनाई है और इसको मैंने बेलना है, बिल्कुल बारीक सा हमने इसको बेलना है जिस तरीके से हम रोटी तैयार करते हैं। और अब हमने इसको बनाना है सीधे तवे के ऊपर। अच्छा सा आपने बारीक सा बेलना है, बस कोशिश ये कीजिएगा कि इतना बारीक ना हो कि ये हार्ड हो जाए। हमने सॉफ्ट रखना है रोटी को। तो जी इसकी टॉर्टियाज़ कहते हैं इसको और टॉर्टियाज़ हमारे ये हम बना ले रहे हैं घर में। मैंने मैदे से नहीं बनाया, मैंने इसको प्लेन जो फ्लावर होता है वाइट फ्लावर उससे बनाया है। इस रोटी को हमने आग पे नहीं सेकना है, हमने बस इसको तवे के ऊपर ही रख के अच्छे तरीके से प्रेस कर करके और दोनों साइड्स कम्प्लीटली कुक हो जाने के बाद हमने इसको सिकाई शुरू करनी है कपड़े की मदद से, या फिर आपको ये स्पून ले सकते हैं जिसकी मदद से प्रेस कर करके आप इसको बना सकते हैं। अच्छी तरीके से ये पक जाए तो फिर हम इसे उतार लेंगे इस पे से। अच्छे तरीके से कुक हो जाने के बाद अब इसको मैं प्रेस कर करके मज़ीद पका ले रही हूँ ताकि कहीं से भी कच्चापन ना रहे और रोटी ज़बरदस्त किस्म की हमारी तैयार हो जाए। यहाँ पर जी हम ज़िंगर रोल्स अपने रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लेना है सलाद का पत्ता और इसकी जो मोटी सी साइड होती है स्टेम जिसे कह सकते हैं आप, उसको हमने निकाल देना है और सिर्फ जो ग्रीन लीफी सा पार्ट होता है इसको हमने रखना है और इसके ऊपर हमने सेटिंग बनानी है ज़िंगर की। तो जी ये मैं यहाँ पे रख रही हूँ, उसके अंदर ऑलमोस्ट 3 to 4 स्ट्रिप्स। हमारी जो हमने सर्विंग जितनी भी बनाई है ये है तकरीबन 4 या 3 आपके रोल्स आराम से बन जाएंगे इसके अंदर। और जी यहाँ पे मैं अब इसके अंदर स्प्रिंकल कर रही हूँ प्याज जो मैंने स्लाइस कट की हुई है रिंग्स की सूरत में। डायनामाइट सॉस हम इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। तो जी मैं यहाँ पे ये भर भर के डाल रही हूँ और इसके साथ हमने यहाँ पे ऐड किए हैं ऑलिव्स ऐड कर देने के बाद अब हम यहाँ पे जो जूलियन कटिंग में हमारे पास टमाटोज़ थे हमने इसको रैप करना है इसके अंदर। तो जी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्याज कम लग रही है तो मैं इसके अंदर मज़ीद ऐड कर दे रही हूँ। ये ज़बरदस्त कलरफुल सा रैप हमारा रेडी हो चुका है। इसका जो नीचे का पार्ट है हमने उसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया है, फिर एक साइड जो है हमने इसको कवर की है, फिर जो नेक्स्ट साइड है उसको भी इससे कवर कर देते हैं। तो जी यहाँ पे जो है ये हमारा रैप हो चुका है रेडी और अब हम इसको करेंगे रैप मज़ीद बटर पेपर के साथ। तो जी यहाँ पे मैंने बटर पेपर ले लिया है और बटर पेपर की फोल्डिंग हमने अच्छी सी बना लेनी है ताकि ये जो हमारा रैप है ये खुले ना, क्योंकि ये काफ़ी हमने हैवी फिल किया है इसके अंदर। हमने इसको यहाँ अच्छा खासा हैवी फिल किया है ताकि ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर दे और उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आए। तो जी हमारा पहला रोल जो है वो हो चुका है रेडी और अब मैं रेडी करूँगी दूसरा रोल और हमने वही प्रोसीजर फॉलो करना है। मैं यहाँ पे भूल चुकी थी कि यहाँ मैंने इसके ऊपर रखना है सलाद पत्ता सबसे पहले, तो मैंने दोबारा यहाँ पे इसको उसी तरीके से असेंबल करना शुरू कर दिया है। चिकन स्ट्रिप्स हमने डाली हैं, फिर प्याज और ऑलिव्स और इसके ऊपर टमाटोज़ डाल के हमने इसको उसी तरीके से रैप किया है और साथ में हम इसको कवर कर दे रहे हैं बटर पेपर के साथ। बाकी के तमाम रोल्स भी हम इसी तरीके के तहत बना लेंगे और यहाँ पे जी हमारा सेकंड रोल भी हो चुका है कम्प्लीटली डन। सो व्यूवर्स यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त किस्म के रोल्स हो चुके हैं रेडी। आप इसे ज़िंगर रोल कह सकते हैं, ये ज़िंगर राठा के नाम से भी बहुत मशहूर है। आप इसे घर पे ट्राई कीजिएगा, फैमिली मेम्बर्स को और आपके बच्चों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। बहुत फ्लेवरफुल, कलरफुल और टेस्टी बनते हैं ये।
उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फीडबैक अपना कमेंट्स के ज़रिए लाजमी दीजिएगा। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम किसी और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।